Today continue, that is class 10 CBSE, that is chapter number 14 स्टैटिस्टिक्स. ओके, इसमें से आप कौन सा चेक कर रहे हैं अपन कंटिन्यू. एक्सरसाइज नंबर 14.1 आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं पहले एक बार. द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट. आपको क्या दिया है? लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज. लिटरेसी रेट दिया है. फाइंड द मीन. आपको क्या करना है? फाइंड मीन ऑफ लिटरेसी रेट, ये आपको निकालना है. नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज यानी कितनी दिया? 35. यानी का मतलब इसको आप कह सकते हैं समीशन या 5 की वैल्यू कितनी है? 35. ओके, विच मेथड इज यूज हियर. आप क्लास चेक करने से पहले आप कौन से है? क्लास, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चेक कर लेते हैं आप. दोनों चेक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि बाय विच फ्रीक्वेंसी यू शुड बी, बाय विच मेथड यू लाइक टू सॉल्व इट. कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे आप उसको डिसाइड करेंगे. क्लास यदि कंटीन्यूअस है 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70. क्लास कंटीन्यूअस है, चेक करो. 45 to 55 है. ओके, फिर 55 से कितने का डिफरेंस है? 10. 55 to 65. ओके, क्लास बराबर लिख लेते हैं अपन. 65 to दैट इज 75. देन 75 to 85, देन 85 to 95. ओके, लिटरेसी रेट दिया है 85 to 95. हियर करस्पॉन्डिंग क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन टू यू. क्लास कंटीन्यूअस है तो आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यदि क्लास कंटीन्यूअस नहीं था तो आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते. डायरेक्ट से कर सकते हैं. ठीक है, क्लास यूजर वी फाइंड आउट द मीन ऑफ लिटरेसी बाय दिस मेथड. आप यहां यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड. अब आपको पता है जब आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो आपका फार्मूला क्या होना चाहिए? आपको सबको बराबर पता है. क्या फार्मूला होता है मीन का? मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू u बार. u बार क्या होता है आपका? समीशन f इंटू u r डिवाइड बाय समीशन f r. u बार हो गया. u बार का मतलब क्या होता है? u r इज इक्वल टू x i माइनस a बाय h. इसी को आप समटाइम्स क्या बोलते हैं? डी आई बाय एच भी कहते हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लेट अस एज्यूम मीन. ठीक है, एज्यूम मीन. एज्यूम मीन आप लेते हैं ए. सबसे इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या चेक करो. राइट डाउन वन बाय वन. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आप 3 10 11 3 10 11 8 and 3. क्लास फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 10 प्लस 13 4 4 3 and 1 4 4 and 8 12 12 and 3 15 कैरी का 1 2 3 35. बराबर है. आपको दिया हुआ है एफ. अब इसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क लेंगे. क्लास मार्क एक्सआई. एक्सआई क्या होगा? एक्सआई इज इक्वल टू कोई भी क्लास की अपर लिमिट ले लो. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. क्लास क्या है? 45 to 55. ओके, फिर 55 to 45 कितना हो गया? 100 बाय 2 कितना हो गया? 50. क्लास कंटीन्यूअस है तो आप डायरेक्टली कितने का डिफरेंस है? 10 का. तो आप 10 भी लीजिए. 60 70 80 एंड 90. हो गया. क्लास हो गया, क्लास मार्क हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज्यूम मीन. एज्यूम मीन अपन क्या लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली मिडल वैल्यू 1 2 3 4 5. यू टेक अप्रोक्सीमेटली मिडल वैल्यू. एज्यूम मीन इज इक्वल टू 70. ये इंपॉर्टेंट. ओके, फिर आपका नेक्स्ट फॉलो करता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. हो गया. एक्स आई की वैल्यू कितनी आपके पास है? यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. एज्यूम मीन आपने ए कितना ले लिया है? 70.
Okay, then 50 minus 70, that is minus 20. 60 minus 70 minus 10. 70 minus 70 0. 80 minus 70 10. 90 minus 70 20. Okay, 50 minus 70 एक साइड कितना था यहाँ पे 50. ओके, फिर आपको क्या चाहिए डी आर. ये हो गया डी आर. हो गया डी आर के बाद क्या निकालते हैं अपन यू आर. यू आर इज इक्वल टू डी आर बाय एच. एच क्या होता है आपका क्लास विड्थ. ओके, तो एक टेबल बनाना पड़ेगा. कोई दूसरा टाइगर आस्कोलम एफ आर इनटू यू आर. डी आर एच. एच के आपके क्लास विड्थ कैसे निकालेंगे. एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10. हो गया डी आर बाय 10. अब वैल्यू रख दीजिए आप. क्या चेक कर लीजिए डी आर कितना है. माइनस 20 बाय 10 माइनस 2 माइनस 10 बाय 10 माइनस 1 0 बाय 10 0. आया ध्यान में वेरी इजी. 10 बाय 10 1 20 बाय 10 दैट इज 2. फिर होगा आपका एफ आई इंटू यू आर. एफ आई कितना है 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6. 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10. 11 इंटू 0 0. 8 इंटू 1 8. 3 इंटू 2 कितना हो गया 3 इंटू 2 हो गया 6. अब यहाँ पे आप दोनों की टोटल कर लीजिए. कितना आता है इसकी टोटल माइनस 16. और इसकी टोटल कितनी आई थी आपकी चेक कर लीजिए. 8 और 6 40. यानी समीशन एफ आई इंटू यू आर हो गया ना. तो भी कितना हो गया दैट इज माइनस 2. ये आपका वैल्यू भी क्या है एफ आई इंटू यू आर. अब क्या क्या एंटायर डाटा यू हैव आपके पास एफ आई यू आई की वैल्यू है. अब आपको निकालना क्या है डी आर यू बार. यू बार क्या है एफ आई इंटू यू आर. यू आर कितना है आपके पास एफ आई इंटू माइनस 2 अपॉन एफ आई कितना है 35. कितना होता है माइनस 2 बाय 35. चेक करो डिवीजन कितना है इसका. डिवीजन करेंगे करके देखते हैं. इधर उधर उधर ऊपर अलग से 2 बाय 35 2 बाय 35 0.0 और एक 0 दीजिए 0. कितना हो जाएगा 35 5 175 रिमेनिंग 25 0. कितने का जाएगा 7 दे दो. 7 का 35 का 5 कैरी का 3 35 और 3 7 3 जा 21 21 and 3 24 यानी 0.57. बाकी का आप वैल्यू छोड़ सकते हैं ऐसे कोई जरूरत नहीं. इसका आ गया इसका 0.057. क्या निकाल लिया अपने वैल्यू होगी आपकी एफ आई इंटू यू बार. हो गया पूरा डाटा हो गया. क्या चेक करो अभी आपके पास यू बार हो गया एच है. अब आप निकालेंगे मीन. मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार. ये कितना है चेक करो. कितना लिए थे आपने ए एज्यूम मीन 70 प्लस एच कितना है 10. यू बार कितना आ गया था आपका 0.057. तो 70 पॉइंट देके 2 0 दे देता हूँ माइनस. ये माइनस है ना. 10 into this माइनस 0.57 यानी कितना हो गया 69.43. दैट इज रेट ऑफ लिटरेसी परसेंटेज. ओके, तो आपको पूछा गया था फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट आपने फाइनली आंसर लिखेंगे कितना 69.43%. फिर से एक बार इस प्रॉब्लम को इजीली देख लीजिए. आपको क्या बोला था फाइंड मीन ऑफ लिटरेसी रेट. लिटरेसी का रेट आपको निकालना था जो आपने आंसर फाइनल निकाला थे. नंबर ऑफ सिटीज कितने सिटी का सर्वे था 35. तो एफ आई इज इक्वल टू 35. आप सॉल्विंग उनके मेथड से सॉल्व कर रहे हैं स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन का आपका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस h इनटू यू आर. यू आर इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आर इनटू अपॉन एफ आई. यू एफ आई यू आई की वैल्यू कहां से दी हमने टेबल से. कितनी दी है -2. समेशन एफ आई कितना था 35. 2 अपॉन 35 कितना हो गया दैट इज इक्वल टू -0.057. -2 upon 35 -0.057. यू आर
ये होता है डी आई। लेट अस एज्यूम कितना ले लिया था आपने, a इज इक्वल टू -70 ले लिया था। क्लास 1 कोई भी क्लास का निकालना था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 55, क्लास विड्थ 10। फिर आपने ये वैल्यू रख दिया, टेबल में आपने सॉल्व किया, यू आर गेटिंग इजीली द आंसर ऑफ द टेबल क्वेश्चंस। ओके, देन एक्सरसाइज नंबर, आई थिंक वन प्रॉब्लम इज लेफ्ट, एक प्रॉब्लम का रिमेनिंग है, उसको अपन कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, लिसन हियर, चैप्टर नंबर 14 ये स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम नंबर 8 रिमेनिंग हो गया था अपना। अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसमें से अपन क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं। ओके, सी यू वन बाय वन। द क्लास 8 हैज फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। स्कूल में 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया हुआ है। कितने स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको आप बोलते हैं समीशन एफआर, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट द 40। ओके, फाइंड द मीन आपको इसको निकालना है। एज्यूम मीन अपन क्या करते हैं, कौन सी मेथड चूज करना, कैसे डिफाइन करना है। आपको ये टेबल दिया हुआ है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28। अब एक क्लास यदि आप ऑब्जर्व करें तो ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 6 तक क्लास विड्थ कितना है 6, 6 से लेकर 10 क्लास विड्थ कितना है 4, 10 से लेकर 14 क्लास विड्थ कितना है 10, 4, 14 से लेकर 20, 20 माइनस 14 6, यानी यहाँ पे क्लास विड्थ कितना आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 4। मैं क्लास विड्थ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पे 2। हर एक पर क्लास विड्थ आपको सेम दिख रहा है क्या, नहीं। When the class width is not same, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक हर जगह, class width is not same, class width of each class is not same, hence we cannot find mean by step deviation मेथड। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप डेविएशन में आपको लगता है क्लास विड्थ, जो अभी अपने प्रॉब्लम नंबर 9 में देखे, ठीक है। तो आप इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वी सॉल्व दिस बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। अब इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपने एज्यूम मीन मेथड लिख लिया। फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू a प्लस डी बार, ए यानी एज्यूम मीन होता है, डी बार समीशन एफ आर डी आई एफ आर वैल्यू टेबल के तरफ आना। नंबर ऑफ डेज 0 to 8 क्लास हो गए, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल होगी 40, 0 प्लस 6 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्लास मार्क 3, 10 प्लस 6 16, 16 by 2 8, 10 प्लस 24, 4 प्लस 10 24, 24 by 2 हो गया 12, दोनों के एडिशन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 34 by 2 17, 28 प्लस 20 40, दैट इज 24, 28 प्लस 30 66, 66 by 2 33, 38 प्लस 28 78 by 2 39। ये हो गया आपका क्लास का। फिर आपने क्या निकाल लिया, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए आपने कितना चूज कर दिया, लेट अस चूज अज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 17, दैट इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेटली मिडल वैल्यू। आपने यहाँ पर एज्यूम मीन कितना ले लिया 17। ओके, 3 minus 17 minus 14, 8 minus 17 कितना होगा 17 minus 8 9, फिर 12 minus 17 minus 5, 17 minus 17 0, 12 minus 7 24 minus 17 7, 33 minus 17 16, 39 यो। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, डी आई निकाल लिया एक्स आई माइनस दिस, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन किया काय का एफ आई इंटू डी आई। ओके, एफ आई कितना है 11 इंटू 14, 14 वन 14 का 4 कैरी का 1, 14 14 15 राइट, 10 इंटू 9 90, 7 इंटू 5 35, फ्रीक्वेंसी कितना है 4, 4 इंटू 0 0, फ्रीक्वेंसी 4, डी आई डेविएशन दैट इज 7 4 the 28। ओके, देन 3 6 the 48, 11 22, इन सब की एडिशन कितनी हो गई चेक करो, 8 प्लस 16 16,
17, 18 get carry 1, 2 and 4 6, 6 and 2 8 और 9, 4 plus 5 9 बराबर है 279, 5 plus 9 14, 14 and 17 का सम कैरी का 1 और 1 का 2, इन दोनों की एडिशन होगी इतना एफ आई डी आई आपने निकाल लिया 201। ओके, अब आप क्या निकालेंगे डी बार इज इक्वल टू एफ आई इंटू डी आई, कितना एफ आई डी आई -201 डिवाइड बाय 40। ओके, इसका डिवीजन कर लीजिए कितना आता है चेक करो, 201 डिवाइड बाय 40, 4 5 20, 200 रिमेनिंग 1 पॉइंट 0 फिर 0 फिर 0। ओके, 4 2 8 18 यानी 20 4 5 5.025। इसका एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, कितना आ गया 4.45 है ना, 4, इसको डिवाइड कर लीजिए 201 डिवाइड बाय 40। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 200, इसका कितना है तो उसका अपना इसके एडिशन चेक करो कितना आ रहा है, 9 - 8 1, 7 -17 में से 9 गया कितना आ गया 8 और ये 181 आ रहा है, गलती से 201 लिख लिए थे, कितना आ रहा है 181/40। अब करो 181/40 कितना आता है 181/40, 4 4 60 160 रिमेनिंग 21.0, 4 5 20 200 रिमेनिंग 10, 4 2 80 रिमेनिंग 20, 4 कितना आ गया 4.525। ओके, 4.525 आपका इधर आ गया, ठीक है 4 वैल्यू इज 4 माइनस आएगा 4.525, चाहे तो इसका डिलीट भी कर सकते हैं इसको। अब आपको निकालना क्या है मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ये कितना लिया था अपन ने 17.0020 और एक 0 माइनस डी बार की कितनी है 4.525, 0 - 5 5 borrow 1, 0 - 3 7 borrow 1, 0 - 6 4 कैरी का 1 दैट इज 2 और 1 कितना गया 12.447। इसको थोड़ा सा अपन डिलीट करके कितना होगा 4 पॉइंट इस पार्ट से बढ़ा देंगे कितना होगा 48, कितना होगा 12.48 दैट इज मीन। ओके, ध्यान में आ गया आपको। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट ऑफसेट, तो आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखते क्या लिखेंगे द मीन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट वाज ऑफसेट इज इक्वल टू कितना आया 12.48। इस तरह से आपने मीन निकाले। कौन से मेथड से निकाले, यू शुड फाइंड आउट मीन बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन से अपन क्या कर सकते हैं, इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि क्लास आपके पास कंटिन्यूअस नहीं थी। ध्यान में रहेगा आपको। व्हेन वी सॉल्व बाय मेथड हियर वी कंप्लीटिंग टू फाइंड आउट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड सब डिविजन मेथड। अब तीनों मेथड सॉल्व करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि पहले क्लास देख लेना, क्लास कंटिन्यूअस है तो ही आप डायरेक्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड ले सकते हैं। एक आधे वक्त क्लास इंटरवल सेम नहीं आना, इस एक्सरसाइज में एक ही ऐसा प्रॉब्लम है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। एट दैट टाइम यू कैन टेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सी यू बाय।